कृपया समझ लीजिए कैंसर को सामान्य कोष का विभाजन। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं करहल के गांव महुटी में, जहां पर एक ऐसी वैद्य से मुलाकात हम कराने जा रहे हैं आपकी कि जो लोगों को दिल्ली, आगरा, लखनऊ, ग्वालियर तक जाना पड़ता था, भटकना पड़ता था, लेकिन अब वह चीज़ें सिर्फ करहल में ही देखने को मिलेंगी और बेहतर परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य जगदीश चंद्र जी, जो लगातार जो है कई वर्षों से कैंसर, शुगर, लिवर, गठिया, सर्वाइकल, घुटना दर्द, सिर दर्द, बवासीर, गुप्त रोग आदि का एक बेहतर उपचार करते हैं। अपनी विशेष जड़ी बूटियों को बनाकर उपचार करते मरीजों को ठीक करते हुए नजर आते हैं। इसी बीच में हमारे साथ कई ऐसे मरीज भी मौजूद हैं जो एकदम जो है परेशान थे, काफ़ी दूर तक भटकते हुए घूम रहे थे, लेकिन अब जब यहाँ पहुँचे हैं तो उन्हें एक बेहतर परिणाम उन्हें मिला है और इसके बाद वैद्य जगदीश चंद्र जी को अपना धन्यवाद भी ज्ञापित करते हुए नजर आए। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे जो मरीज जो ठीक होकर यहाँ पहुँचे हैं, क्या बताते हैं मरीज, उनसे पहले बातचीत करेंगे। ये वैद्य जी जो जगदीश चंद्र जी है, ये केवल रविवार को ही अपना जो है मरीजों को देखते हैं और ठीक करते हैं। पूरी बातचीत करते हैं जो यहाँ के मरीज हैं जो करहल पहुँचे हैं, बातचीत करते कहाँ से आए, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम इनका रहा। हमारे साथ जो है वैद्य जगदीश चंद्र जी के यहाँ जो उपचार कराने के लिए आए, इन्हें बेहतर परिणाम देखने को मिले। पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे, क्या समस्या थी? क्या नाम है आपका? अनकेत। कहाँ के रहने वाले? बसरेर के। अच्छा, क्या समस्या थी जो आप यहाँ आए? मेरी माता जी की समस्या थी कैंसर की बीमारी, सो उनकी दवाई लेने आए हैं। अच्छा, कब से दवाई ले रहे हैं आप? हो गए एक साल कम से कम। अच्छा, आराम मिला कुछ? आराम बहुत मिला। अच्छा, इससे पहले कहाँ कहाँ आपने जो इलाज कराया था? मैंने मोती झील में अपनी माता जी को दिखवाया था, उन्होंने ऑपरेशन कराया है मोती झील में, सेंपई में और आगरा फागरा भी गए हैंगे, ऑपरेशन किया, उनको आराम भी नहीं मिला तब भी दिक्कत थी। और आगरा में गए हैं एक हॉस्पिटल में, मेरे बाबा जी को बताया कि उनको एक करहल का है एक आयुर्वेदिक वाला, उनको दिखाओ। तो उन्होंने बात किया, उन्होंने नंबर दिया इनका, तो बाबा ने संपर्क किया तो यहाँ से दवाई लेने चालू कर दी। अच्छा, दवाई लेके आए, बताया था? हाँ, बताया था उन्होंने कि दवाई ले लो, यहाँ से आराम मिलेगा, तो बाबा ने यहाँ से लेना चालू कर दी दवाई। तो यहाँ पे आराम मिल रहा है, 90% मिल चुका है आराम। अरे, और भी लोग आते हैं, उनसे और लोगों से भी बातचीत हुई आपकी? हाँ, बात भाई थी है कि सब कह रहे आराम मिलता है, तो हमने कि देखो हम भी लेते हैंगे, तो आराम में अम्मा को मेरे मिलता है। अच्छा, कहाँ के रहने वाली थी आप? बसरेर के। बसरिया से आप आए यहाँ? देखो, इटावा के पास एक गांव पड़ता है, कस्बा पड़ता है बसरिया, जहाँ के जो है ये बैठे हुए हैं, ये आए और उन्होंने जो है इलाज के लिए पूरा जो है अपनी करवाया और लगभग 1 साल हो गई इलाज कराते रहते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा जो है बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ जो है मौजूद हैं एक और सदस्य, जिनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा जो है बेहतर उपचार देखने को मिले। क्या नाम है आपका? हर्षित। कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा। किस लिए आए यहाँ? मेरे सर में दर्द था बहुत दिनों से, कई साल हो गए, 2-3 साल से लगभग सही नहीं हो रहा था। फिर किसी ने बताया वहाँ पे करहल में महुटी गांव में, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, सही दवा देते हैं, इसीलिए आया यहाँ पे दवा लेने। और सही मेरे मतलब दर्द सही है अब? सही है? हाँ, आराम मिला बहुत। कब से दवाई ले रहे हैं आप? लगभग हो गया 1 साल, आराम मिला। इसी बीच में आपने बातचीत की। इसी बीच हमारे साथ जो है मौजूद हैं वैद्य जगदीश चंद्र जी से भी बातचीत करेंगे, किस तरीके से आप बेहतर उपचार करते हैं। जो मरीज को लगातार एकदम भीड़ देखने को मिलती है, रविवार के दिन यहाँ ऐसे मेला लगता है कि जो मानो जो है कोई परमात्मा उतरते हुए, हालांकि जो है जो डॉक्टर हैं एक परमात्मा का रूप ही होते हैं, लेकिन पूरे कार्यक्रम को लेकर हम बातचीत करेंगे, किस तरीके से बेहतर उपचार परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैद्य जगदीश चंद्र जी, जो लगातार कई वर्षों से अपनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। बेहतर सेवाओं को देखते हुए काफ़ी दूर दूर से मरीज यहाँ आके अपना उपचार कराते हैं और बेहतर परिणाम भी जो है पाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान तक
के लोग यहाँ पर आकर अपनी जो है अपनी समस्याओं को हल करवाते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य जगदीश चंद जी। बातचीत करेंगे क्या कुछ दवाइयाँ देते हैं, किन किन चीज़ों की दवाइयाँ देते हैं, किस प्रकार से दवाई देते हैं, पूरी बातचीत करेंगे। वैद्य जी, जो है आज आपके करहल में आगमन हुआ है, गांव में आगमन हुआ है, क्या पूरा जो है दवाई का सिलसिला रहता है जो मरीज जो दूर दराज से लोग आते हैं? देखिए, जो हम दवाई देते हैं वो प्रॉपर वनस्पतिक चिकित्सा पद्धति है, जो वनस्पतियों से बनाई जाती है और प्राकृतिक है। और जो दवा हम देते हैं उसमें सबसे अच्छे रिजल्ट हमारे कैंसर के आ रहे हैं। कैंसर की औषधि बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। और उसके बाद हम शुगर, लीवर, गठिया, सर्वाइकल, साइटिका और बवासीर, गुप्त रोग, थायराइड सहित कई बीमारियों का उपचार यहाँ पर संस्थान पर किया जाता है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और इससे मुझे प्रसन्नता भी होती है कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। आज जिस तरह देखा जाता है कि जो है कोई ग्वालियर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, फिर भी जो बेहतर परिणाम नहीं देखने को मिले, यहाँ आए एक परिणाम देखने को मिला। क्या लग रहा है जो मरीज जो है धन्यवाद ज्ञापित करने आते हैं? नहीं, ऐसा है जिनको मतलब आराम मिल रहा है और जो लोगों को भला हो रहा है, तो उससे क्या है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम एक जन सेवा बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और जो मानव की सेवा करनी चाहिए वो हम पूर्णतः कर रहे हैं। और जब लोगों को इसका लाभ मिलता है और लोग आके हमको धन्यवाद बोलते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है और हम ये सोचते हैं कि हम लोगों की सेवा करते रहें और लोगों का भला होता रहे। हम पूरी अपनी जो हम वनस्पतिक चिकित्सा पद्धति चलाते हैं नेचुरल तरीके से। साल्ट वही होते हैं जो एलोपैथिक में दिए जाते हैं, वो हम नेचुरल देते हैं और उसके इसलिए रिजल्ट अच्छे आते हैं क्योंकि जो हम औषधियाँ देते हैं वो प्राकृतिक हैं। अरे मेन जो है दवाई आपकी क्या रहती है कि जिन चीज़ों को जो है काफ़ी परेशान रह रहे हो और उन्हें यहाँ आराम मिला हो, मेन क्या चीज़ बीमारी का इलाज करती हैं? मेन हमारा जो है वो कैंसर है। कैंसर की हम प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे कैंसर की क्लास लगाते हैं और जो कैंसर के रोगी हैं उनको सुबह 10 बजे रविवार के दिन पहुंचना बहुत आवश्यक है और 10 बजे जो क्लास लगती है उसमें उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। और संडे के दिन ही हम मतलब सभी मरीजों का और भी उपचार करते हैं, केवल हम रविवार को ही लोगों को देखते हैं और रविवार के दिन जो लोग आते हैं उनकी हम सेवा करते हैं। अभी तक जो कितने मरीजों को आप देख चुके होंगे कैंसर की? देखिए, इसका ठीक हो चुकी हैं? इसका अभी कोई क्लियर डाटा तो नहीं है, मैंने कोई रजिस्टर नहीं बनाया है। और वैसे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और हमारी समझ में कम से कम 2000-3000 मरीज लाभ ले चुके होंगे। वैसे हमने अभी कोई कंफर्म डाटा नहीं बनाया है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अच्छा, कब से आप ये इलाज कर रहे हैं? इसको इलाज को करते हमको 4-5 साल हो गया है। 4-5 साल से हम निरंतर सेवा दे रहे हैं लोगों को और जिसका लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। अच्छा, कोई गुरु भी जो है आपने बनाए? नहीं, ऐसा है कि गुरु तो हमने पढ़ाई की है आयुर्वेदिक की, हमने आयुर्वेदिक की पढ़ाई की है, उसके सर्टिफिकेट वगैरह लग रखे हैं हमारे और आयुर्वेदिक की पढ़ाई की है उसमें। और फिर उसी में हमको जो सिखलाई दी है उसके बाद हमने और भी इंटरनेट से जानकारी हासिल की है और जो चाणक्य नीति है और जो पहले के ऋषि मुनियों द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से कई, उसका वो बहुत लंबा विस्तार से हो जाएगा, अगर हम बताएंगे तो वो संभव नहीं है बता पाना इतनी जल्दी, वो अलग बात है। अच्छा, कुछ जो है ग्वालियर जाते, दिल्ली जाते, करहल में ही इलाज मिल जाता है? नहीं, तो ये तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पर लोगों को लाभ मिल रहा है तो वो तो खुशी की बात है, मिलना चाहिए। देखिए, हर आदमी जो है एक जो है लाभ के लिए जो है अपना जीवन यापन कर रहा है। वहीं जो है अगर जो
कोई किसी को परेशानी ना हो और बिना परेशानी की समस्या हल हो जाए, इससे बेहतर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। हमारे साथ वैद्य जगदीश चंद जी मौजूद थे, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात की और बताया कि किन किन मरीज समस्याओं की जो है दवाई देते हैं और किन किन समस्याओं का एकदम दुरुस्त किया है, बेहतर परिणाम देखने को मिले। इसी बीच में हम जो है और भी दर्शकों से बातचीत करेंगे। अगर भगवान ना करे किसी को कोई समस्या हो, लेकिन अगर कोई समस्या हो तो वैद्य जी से जरूर संपर्क करें। वैद्य जी का नंबर जो है एक बार वैद्य जी बता देंगे। क्या नंबर वैद्य जी आपका? मोबाइल नंबर और बोल दो, जो अधिक से अधिक संख्या में लोग आपसे जुड़ सकें। देखिए, मेरा मोबाइल नंबर 9759872600। जो दूसरा नंबर है 7302778369। वैद्य जी ने नंबर बताया। वैद्य जी, अपील भी कुछ आप करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को जो देखने को मिले? देखिए, अपील तो क्या करना है कि अगर यही कहना है लोगों को, अगर लोगों को परिणाम मिल रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे पास आइए, हमारे पास मत आइए। आपको आयुर्वेदिक में कहीं भी, आयुर्वेदिक में कहीं पर भी अगर आपको लाभ मिलता है तो अवश्य लेना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक के लाभ इसलिए अच्छे मिलते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक प्राकृतिक है। हम जो पूरा बचपन है हम वनस्पतियों पर निर्भर हैं। जैसे हमको पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। और इसी तरह से जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में मतलब जो हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, लिपिड, जो भी मतलब शरीर का निर्माण हो रहा है वो भोजन से हो रहा है और पूरा भोजन वनस्पतियों से बना हुआ है। तो मतलब वो लंबा सिस्टम है। अगर हम ज़्यादा लंबा समझाएंगे तो वो समझाने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि पूरा शरीर का निर्माण जो है वो वनस्पतियों से हो रहा है। क्योंकि भोजन में जब हम कोई भी वनस्पति लेते हैं, उसको खाते हैं, खाने के बाद जब वो पचता है तो पचने के बाद क्या होता है कि उससे एक रस का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, जो मतलब टॉक्सिक है या फाइबर है वो मलमूत्र के रास्ते निकल जाता है। और जो हमारे शरीर के लिए पोषण तत्व हैं वो हमारा सिस्टम है वो खींच लेता है और उसका एक रस का निर्माण होता है। उसी रस से आगे चल के रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, अस्थि बनती है, अस्थि मज्जा, और अस्थि मज्जा के बाद शुक्र का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम रस अच्छा बना देते हैं तो रक्त को अपने आप अच्छा बनना है, और जब रक्त अच्छा बनता है तो मांस भी अच्छा बनता है, मांस अच्छा बनेगा तो मेद अच्छा बनेगा। तो पूरा सिस्टम मतलब हमारे आहार विहार खान पान से ही है। जब हम खान पान को परहेज के द्वारा जब दुरुस्त करवा देते हैं तो रिजल्ट तो मिलने ही मिलने हैं, रिजल्ट तो मिलना बहुत आवश्यक है। परहेज यही होता है, आयुर्वेदिक में परहेज ये होता है कि जो बीमारी का कारण है उस कारण को बंद करा देना। जब कारण बंद हो जाएगा तो 50% तो आराम परहेज से मिल जाता है और 50% हम औषधियों द्वारा उसको ठीक कर देते हैं। इसलिए 100% रिजल्ट तो मिलना संभव है ही, इसलिए इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। वैद्य जी ने पूरी बेबाक तरीके से अपनी बातचीत की। इसी बीच में आपको दिखवाते हैं किस तरीके से वैद्य जी को जो है एक अवार्ड भी जो है मिले हैं। अवार्ड के बीच में किन किन बीचों को अवार्ड मिले, क्या कौन गुरु हैं, क्या चीज़ हम आपको भी बताते हैं, आपको ले चलते हैं आपको अवार्डों के बारे में। वैद्य जी के क्या अवार्ड? कैंसर था तो मैंने दवाई ली आपसे। दवाई लेने के बाद इनको आराम मिला 20 दिन में। इनके दर्द होता था पहले, अब दर्द नहीं होता, अब इनको आराम मिला है 20 दिन में बहुत। तो माता जी कहाँ पर कैंसर है आपके? गाल में। अच्छा, गाल में है। तो थोड़ा दिखाने की कोशिश करोगी? हाँ तो दिखाइए। अच्छा, तो ये आपका माउथ कैंसर है। तो ये माउथ कैंसर की आपने यहाँ से दवा लिया है। तो आपको दवा खाते कितने दिन हुए यहाँ से? 20 दिन। अच्छा, 20 दिन आपने दवा खाई है। तो 20 दिन में आपको कुछ आराम यहाँ की दवा लेने से महसूस हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, ये 4 आना भरा आराम है। 25% आराम है। हाँ, 25% आराम है। अच्छा, मतलब 20 दिन दवा खाने के बाद आपको 25% आराम है। हाँ, 25% आराम है। तो आपको जो परहेज बताया था वो परहेज आप पूरा कर रही हैं? परहेज अरे पूरा कर रहे पूरा हैं। कर रहे हैं ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों को? हम और लोगों से यही कहना चाहते हैं, जैसे और किसी को कैंसर हो, एक बार सेवा का मौका दें, दवाई लेने के लिए आए और उसके बाद आप दवाई खाएं, तब आपको आराम मिलेगा। और यही हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से। बातचीत कराई हमने वैद्य जगदीश चंद जी से, जहां पर उन्होंने जो है बेबाक तरीके से अपनी खुद बातचीत की और वहीं जो दूर दराज से मरीज भी आए उन्होंने भी बातचीत की। ये पूरा एक चार्ट वैद्य जी ने बना के रखा है। क्या पूरा चार्ट है? इसमें लिखा है
औषधियों पौधे में पाए जाने वाले रासायनिक सक्रिय तत्व कौन कौन से हैं, क्या हल्दी में मिला होता है, क्या तुलसी में मिला होता है, पूरी बेबाक तरीके से बातचीत की। वहीं दूसरी तरफ एक और बैनर लगा है, कृपया समझ लीजिए कैंसर को सामान्य कोशिकाओं में किस तरीके से होता है विभाजन। पूरी बातचीत के दौरान वैद्य जगदीश चंद जी ने बातचीत की और पूरे बातचीत के दौरान हमको बताया। इसी बीच में हम आपको और भी जगह ले चलते, इसी के साथ ही देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक। और साथ ही ऐसी हर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ ही किसी को भी कोई समस्या है तो वैद्य जी से संपर्क करके ना भूलिए और जुड़ते रहिए, और बेहतर उपचार भी मिलेगा और बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेंगे।